यस आर यू एक्साइटेड? यस 100%। हाँ हो 100% जैसे मैंने बोला इधर से 90 बोल रहे थे। आर यू एक्साइटेड? यस आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? देखो मेरा आँख ना पूरे तरफ लगा, मैं हर एक पर्सन को देख रहा हूँ। जब तक सबके मुंह से यस नहीं निकलेगा तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? सर को बुला लिया जाए? बुला लिया जाए? चलिए बहुत बढ़िया दोस्त, एक चंद पंक्ति के माध्यम से सर को इस स्टेज में आमंत्रित करता हूँ कि बोलते भैया बिना मेहनत के तख्त वो ताज नहीं मिलती, बिना मेहनत के तख्त वो ताज नहीं मिलती, और बिना कुछ किए कभी कोई जय जयकार भी नहीं होती। सही है? थैंक यू वेरी मच। बोलते हैं यार कि रोशनी की जरूरत तो उनको होती है जिनको जरूरत लगती है। सही है कि नहीं है? सही है। लेकिन जुगनी एक ऐसी चीज होती है जिसको रोशनी की कभी मोहताज नहीं होती। सही है सही है। और सर हमेशा एक बहुत अच्छी चीज बोलते हैं कि भैया सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। भाई मेरे पंखों से कुछ नहीं होता, हौस पंखों से कुछ नहीं होता। उस हौसलों से उड़ान होती है। So I would like to invite our great dynamic personality, none other than Mr. Himanshu Kshatriya sir. पकड़ पकड़ अरे अरे तालियां बिल्कुल बजनी चाहिए, तालियां कभी नहीं चाहिए। शेर की खाल में भेड़िया निकला। बहुत बेहतरीन आता है एक्सपीरियंस ही बता हाँ। ट्रेनिंग देता तो उतना टाइम नहीं कभी। चलिए दोस्तों नमस्कार। जितना मतलब मेरे बारे में बता रहे थे और मुझे बुला रहे थे, मुझे खुद डर लग रहा था क्योंकि मैं एक ऐसा लड़का हूँ, बेसिकली मैं जब अपने जर्नी शुरुआत किया था तो मैं प्रॉपर उड़ीसा से हूँ, एक छोटे से गांव से, जिस गांव में कई गांव आज भी ऐसे होते हैं जहाँ से लाइट जाता है ना तो 3 से 4 घंटे बाद आता है। या सुनो, सही है सर जहाँ मतलब कोई भी कम्युनिकेशन का अच्छा नहीं है, ना बस अच्छे से चलता है, ना कोई हॉस्पिटल नहीं है। मैंने अपने करियर मैं गलती से आ गया था एक्चुअली यहाँ पर रायपुर में। जब मेरे पापा जी का देहांत हुआ था, मैं जब 15 साल का था, 15 से 16 साल का था, तब मुझे ना मजबूरी कारण से रायपुर आना पड़ा। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जिस घर में जो मुखिया रहते हो यदि उनका देहांत हो जाए तो कहने की आदमी को कहने की होश आ जाता है। गलत ही सही है? सही है सर कहने की हर व्यक्ति को पैसे की जरूरत पड़ता है, और मेरे घर में कोई ऐसे व्यक्ति था ही नहीं जो अर्निंग करे और अर्निंग साथ साथ मतलब पढ़ा सके हम लोग को, क्योंकि उन्हें मम्मी इतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थी। तब मैं आया था और आया का मतलब आने के बाद मैं काम करना शुरू किया है पर। और मैं जब अच्छी बात यह था कि मैंने अपना करियर एज ए लैब टेक्नीशियन के रूप में शुरुआत किया था। क्या किया था? लैब टेक्नीशियन, मतलब जो खून का जांच होता है आप लोग जानते होंगे, आप लोग सभी लोग पता है ना। तो मैं वहां पर 2 से 3 साल काम किया, मेरा पढ़ाई वहीं से हुआ। तब मुझे लगा अंदर से कि यार मैं जब जितना पढ़ाई किया हूं मैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैथमेटिक्स और बायोलॉजी का स्टूडेंट था मैं, तो कहने कि मेरे 12 में भी अच्छा परसेंटेज था, और कहने कि मैं इंग्लिश मीडियम का लड़का था और ज़्यादा स्कोप था। तो मुझे तब समझ में आया कि यार कहने की मेरा अपना लाइफ मतलब अंधकार में मैं जाने वाली है। 2 साल वहाँ काम किया मैं, तो 2 साल बाद क्या हुआ कि मुझे लगा भाई कॉलेज का एडमिशन करनी चाहिए। और आपको बताना चाहूँगा जब बाहर से कोई यहाँ एडमिशन करता तो बहुत सारी तकलीफ को झेलना पड़ता, हाँ या ना। तब मैंने क्या किया, बड़ी मुश्किल में एडमिशन किया, और जिस जगह मैं नौकरी करता था वहाँ मतलब आप जानते हो कॉलेज में कई लोग स्टूडेंट लोग जाते हैं तो तत्काल कोई भी काम होता नहीं है। वहाँ साले इतना नालायक लोग रहते हैं, इतना हमें से लेट करते हैं कोई भी चीज़ को, हर चीज़ को लेट करेंगे ना।
तब एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। अब मैं जॉब भी कर रहा हूँ पार्ट टाइम ना, मैं जॉब भी कर रहा हूँ, साथ ही में कॉलेज का एडमिशन कर रहा हूँ। लेकिन आखिर में ये लगा कि साला जॉब छूटना तो छूटने दो, कोई दिक्कत नहीं, एडमिशन तो करके ही रहूंगा बस। बड़ी मुश्किल में वहां पर मैंने एडमिशन लिया और मैं इतना ईमानदार लड़का था कि मैं कॉलेज एक भी दिन भी छुट्टी नहीं किया था। तब मैंने पढ़ाई शुरू एकदम कंटिन्यू ना। अब अच्छी दिक्कत ये थी कि वहां पर हिंदी मीडियम था और मैं कौन सा मीडियम था, इंग्लिश मीडियम का था। अब कैसे समझाए, जो कॉलेज के जो प्रोफेसर थे, जितने भी लोग थे, सभी लोग हिंदी को समझाने के बाद ना मुझे इंग्लिश में नोट वो कर देते। तब धीरे बांधे जैसी कर भी किया और हुआ क्या, एग्जाम से पहले 10 से 20 दिन पहले, अब मेरा मैथमेटिक्स का मैं मॉर्निंग में क्लास भी जाता था ट्यूशन का। तब हुआ क्या कि मैं और मेरे दोस्त हमेशा ट्यूशन जाते थे सुबह 5 बजे। मैं एक जगह रुक गया था उसके कारण से। कई बार देख लो ना, दोस्त यार रहता ना, भैया आप उसके साथ ही जाऊंगा, नहीं तो अकेले जाऊंगा नहीं कहीं भी। तो मैं क्या कहता, एक जगह रुक गया था रोड पे कि भाई वो आएगा तो हम लोग चलेंगे एक साथ बोल के। उस समय क्या हुआ, अचानक ना एक व्यक्ति आया, मुझे बोला कि भाई जिंदगी में कुछ करना चाहता है क्या? तो मैं बोला करना है क्या, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, बताओ। बोला मैं तो पार्ट टाइम जॉब है, आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो? मैं बोला भाई पार्ट टाइम में तो कम पैसे मिलता है, फुल टाइम करेंगे तो ज्यादा पैसे मिलेगा। भाई पार्ट टाइम नहीं करूंगा, फुल टाइम करूंगा बोला। तब मैं बोला ठीक है आ जाना। मैं गया इस तरह का कार्यक्रम में और मुझे कुछ चीज समझ में नहीं आया था, लेकिन एक चीज था यार, उम्मीदें बहुत थी, कुछ करना है, जुनून था, आगे बढ़ना था बोल के। क्योंकि कम उम्र में आपको बताना चाहूंगा, पापा जी का देहांत होने के बाद ना घर का सारी जिम्मेदारियां ना मेरे ऊपर आ गई, सारी जिम्मेदारियां। मैं अपने बड़े छोटा भाई है, मेरी बहन है, हम लोग आपको बताना चाहूंगा किसी घर में किसी मुखिया का गुजरने के बाद ना वो घर 2 चीज से गुजरता है, या तो बर्बादी के नहीं तो आबादी से। और भगवान की दुआ से बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, और मैं कहने की कुछ ना कुछ अच्छा कहने की किया हूँ मैं पहले। तब मैंने अपना अच्छी बात आ गया, हमने हमारे घर एकदम आवाज की तरफ आगे बढ़े। तब मैंने शुरुआत किया और बिजनेस को धीरे बांधे शुरुआत किया था। बिजनेस को मैं धीरे बांधे, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति प्लान देखता है, अभी तो अच्छी बात है कि हमारी कंपनी 1750 वाले प्लान कर दी है, हाँ या ना? फिर भी कुछ लोगों को इतना देने में इतना दर्द होता है मत पूछो, 1750 देने के लिए एकदम ऐसा लगता है मतलब 17,500 दे रहे हैं ना। मैंने 6,500 एक्चुअली क्या है, उस समय ना मैं एक लड़की को मैं पढ़ाता था ट्यूशन केमिस्ट्री का। उनके पापा जी 60 रुपये कमाते थे और मुझे बिजनेस मिला, और बिजनेस मिलने के बाद ओनली 6,500 था। तो मैं क्या किया था, मेरे पास पैसे नहीं था ना, तो मैं 10 दोस्तों का नाम लिखा था। मुझे अपने सीनियर बताया था कि भाई एक काम कर, तो अपने 10 दोस्तों का नाम लिख और खुद मत करना, लॉ ऑफ पैसे मांगना, पैसे कैसे मांगते हैं ये सीखना है। तो वो बोला कि भाई 1500 मांगेगा तो 1000 देंगे, 1000 मांगेगा तो 500 देंगे, 500 मांगेगा 200-300 देंगे। तो ये मुझे सिखाया ऐसे। तो मैं क्या किया, सभी दोस्तों को ना 1500 रुपये मांगा, भाई कुछ मत करना, 1500 रुपये मुझे चाहिए और मुझे कहने की परीक्षा देना, इस कारण से मैं लाइफ बिगड़ जाऊंगी। कुछ दोस्तों मैं जिसको पढ़ाता था ट्यूशन, जिसके बाप 60 रुपये कमाता था, वो व्यक्ति कॉल उठाना बंद कर दिया। तो वहां से मुझे एक चीज सीखने को मिला, है कि नहीं? उसमें तो क्या हुआ, आगे मैं अपने दोस्तों को फोन लगाया, तो कुछ दोस्तों ऐसे बोले कि कुछ लोग तो जैसे सुने ना, पहली बार ठीक है देखता हूं मैं, अगली बार मोबाइल में कॉल उठाना ही बंद कर दिए। भाई बात बोलता तो सही है या नहीं, इतना भी दुश्मनी थोड़ी ना है, कॉल उठाना बंद कर दिया। कुछ दोस्तों दिए बहुत ही बड़ी जुगाड़ पानी कर एकदम जुगाड़, बड़ी मुश्किल में 6,500 दिया था भाई। मैं वो दर्द मुझे पता है, कसम से बता रहा हूँ मैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे ना मेरे जैसे जो बड़ी मुश्किल में दिए। ऐसे कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं, आपको बता रहा हूँ मैं। क्योंकि तब मैंने क्या किया, तब मैंने ठीक है समझ में आया, और जैसे मैं काम करना शुरू किया, और मैं काम कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में एक लैंग्वेज है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज है ना, सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं अपने घर नहीं जाता मैं। तब मैंने क्या किया, मैं काम करना शुरू किया। देखो कुछ लोगों को ये लगता है कि भाई मैं 2 व्यक्ति को प्लान दिखाऊं तो मना कर देगा तो बिजनेस नहीं करता, हाँ या ना? सर वो तो मना कर दिया। कितने लोगों को लगता है भाई 5 व्यक्ति मुझे बैक टू बैक ना 5 व्यक्ति मुझे मना कर देते हैं, तो कितने लोग हैं जो 5 व्यक्ति मना करने के बाद बिजनेस शुरू करेंगे? 5 व्यक्ति ना बैक टू बैक मना करने वाले ना,
10 व्यक्ति मना किए मुझे, 20 व्यक्ति मना किए, 30 व्यक्ति मना किए, 40 व्यक्ति मना किए। ध्यान से सुनना, आपको बता रहा हूं मैं, क्योंकि भाई ये जो माइक है और जो मान सम्मान है फोकट में नहीं मिलता, समझ रहे हो आप? सही है सर। मेहनत करनी पड़ती है और झेलना पड़ता है, तब जाके मिलता है यहाँ पर। कई लोग बोलते हैं आप तो अच्छे किस्मत वाले हो, जवान लड़के हो, क्या जवान लड़के गलत कर दिए क्या कि शादी करना चाहिए हमें? कई लोग बोलते हैं, मैं भी आज में जब प्लान दिखाने जाता ना, लेकिन कुछ नहीं बोलता हूँ। जब मैं प्लान दिखाना शुरू किया था, पहले व्यक्ति मना किया, दूसरे व्यक्ति मना किया, तीसरे व्यक्ति मना किया, चौथे व्यक्ति मना किया, पांचवें व्यक्ति मना किए, यहाँ तक मेरे दोस्त लोग भी मना किए, छठवें व्यक्ति मना किया, एक भी ज्वाइनिंग नहीं आता ना, 15 व्यक्ति मना किए, 20 व्यक्ति मना किए, लेकिन मैंने अपने हौसला एकदम जारी रखा था। कभी नहीं हारा मैंने कि भाई लोग मना करे बोल के। 20 के बाद 25, 25 के बाद 30, 30 के बाद 35, 35 के बाद 40। अब सोच के देखो 40 के बाद कैसा लगा होगा मुझे, कैसा लगा होगा? कई लोग तो लगता भाई कसम से बता रहा हूं मैं, नेटो मार्केटिंग करने के लिए ना जिगरा चाहिए, जिगरा। हाँ, अन्नू लोग ना यहाँ अपने डंका नहीं बजा सकते, याद रखो आप। क्योंकि जो बात बोलने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना आप लोग, क्योंकि आप लोग आए हो ना तो जिंदगी बदलने के आए हैं ना। और भगवान भी आप लोग को भेजा है ना, अच्छे चीज को भेजता है, कचरा को नहीं भेजता, याद रखो आप। तब 40 लोग मना करने के बाद 50 लोग मना किए, कितने लोग? 50। फिर भी जो सुनो, 50 के बाद 65, 65 के बाद 60, 70, 70 के बाद 75, 75 के बाद 80 की बात 2 आदमी जुड़े थे भाई। और पहला व्यक्ति कौन बताओ? सुनो सुनो, ताली मत बजाओ। पहला व्यक्ति था रवि साहब। बड़ी मुश्किल में ज्वाइनिंग किया था और अच्छी था क्या भाई, उसमें पैसे नहीं आया था। 2 लोग को ज्वाइनिंग करने के बाद ना 1000 रुपये कमाते। कितना रुपया? 1000 रुपये कमाते। कैसा लगेगा बता आप लोग को? अच्छे की बहुत अच्छा। लेकिन कुछ लोग को देखता हूँ मैं, जैसे उनको बाग कंपनी है, ठीक है, जैसे दूध जाएगा ना, दूध का धुला है, हर व्यक्ति उसको एक्सेप्ट करेगा, हर व्यक्ति उसको कोई मना ही नहीं करेगा। तब मैंने क्या किया, क्योंकि सपने थे, कुछ करना था। क्योंकि ऐसे नहीं थे कि भाई हम लोग गधे लड़के नहीं हैं, या ऐसे नहीं कि हम लोग पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, हम लोग भी ज्यादा पढ़े लिखे, आज भी हम पढ़ाई करते हैं। जितना एक लड़का नहीं पढ़ाई करता ना, उतना मेरे साथ। आप मेरे रूम में जाओगे, कितना सारा बुक रखा है मेरे पास, रखा हुआ, कई ज्यादा बुक पढ़ता हूँ मैं, आज भी पढ़ता हूँ। लेकिन मुझे पता है भाई कि जो बुक हम लोग पढ़ते थे बाहर में, जो कॉलेज में पढ़ते थे, केमिस्ट्री का इतना मोटा मोटा, फिजिक्स का इतना बड़ा, कितना बड़ा पुस्तक पढ़ते हैं, कुछ मिलता है क्या? कुछ नहीं मिलता है। तब मैंने क्या किया, 2 लोगों को ज्वाइनिंग करवाया था। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, यार सर मैं काम करता हूँ, मैं सीख जाऊंगा तब जाकर काम करूंगा मैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सर जब तक आप जाओगे ना तब तक मैं काम करूंगा मैं, सर आप नहीं जाओगे ना मैं प्लान दिखाने जाऊंगा मैं। लेकिन साला हमारे पास जिगरा था। क्या था? जिगरा। हिमांशु बस एक चीज था, जिगरा, कुछ नहीं था। और क्या क्या पता है, उस लड़के को लेके मैं काम करना शुरू किया था, इनको मैं लेके काम करना शुरू किया था। मुझे भी कुछ नहीं पता था। हम लोग जितना अभी जो लड़के मैच्योर होते ना, उस समय इतना परिपक्वता नहीं थी, हम लोग इतना मैच्योरिटी नहीं थी हमारे अंदर, कुछ नहीं था हमारे पास, साधन नहीं था, कुछ नहीं था। आपको पता, अरे ढंग का मोबाइल नहीं था हमारे पास, कीपर में चलाते थे, सीने को कॉल करना था ना, माइक्रो मिस कॉल कर देते। कौन सा मिस कॉल? माइक्रो मतलब समझ जाओ, जैसे तुरंत कटने वाला, वैसे मिस कॉल कर देते। कुछ साधन नहीं था, साइकिल में फील्ड किए थे, साइकिल में फील्ड करते करते खुद की बाइक पे ऐसे हम लोग को जो शकल है ना, ऐसे नहीं दिख रहा, पीछे कई रगड़े ना, भयंकर दिन से रगड़े हैं। मैं आप लोग को सच्चाई बता रहा हूँ मैं, क्योंकि बाहर दुनिया में भी कहने की खींचना पड़ता है, आया ना। तब मैंने क्या किया आपको बता रहा हूं मैं एक अच्छा हॉस्पिटल में काम करना शुरू किया था। रायपुर का सबसे रिनाउंड है श्री नारायण हॉस्पिटल। कितने लोग पता है? श्री नारायण हॉस्पिटल। यदि मैं लैब टेक्नीशियन की बात करूँ ना, ऐसे नहीं कि भाई मैंने जॉब नहीं किया, मैंने भी जॉब किया है, 5 साल जॉब किया हूँ, 5 साल लग रहा हूँ ना, ऐसे नहीं है। यहाँ आके मैं नहीं बोल पा रहा हूँ मैं कि मैं आप लोग ही काम करते हो, मैं भी काम किया हूँ। मैं 5 साल कुत्ते से काम किया हूँ मैं वहां पर, लेकिन कोई सम्मान नहीं मिलता है। जब बॉस बुलाते ना, जाके ऐसे मजारों साले आंख से आंख नजर मिलाते मालिक के साथ। हिम्मत नहीं होती थी, पता है, रेस्पॉन्स करने की हिम्मत नहीं होता था वहां पर। इतना हम लोग बोलते, इसलिए बोलता नौकरी, मैंने बहुत कम उम्र में बहुत सारा एक्सपीरियंस झेला था,
बहुत कम उम्र में बहुत सारा एक्सपीरियंस झेला था, तब जाके यहाँ पर एकदम मुझे समझ में आ गया। तो क्या कड़ी मेहनत करना है, मेहनत करना शुरू किया था। मेहनत करते 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 1 से 2 बने, 2 से 3 बने, 3 से 4 बने, 4 से 5 बने, 5 से 6 बने, 6 से 7, 8, 9, 10, 50, 100, 150, 200। आज की बात करूं भाई, मेरे आईडी नीचे ना 1,000 से ज्यादा रुपए। और किसको डाउट होगा तो मेरे साथ आके बैठ के देख सकता है। शुरुआत में आपको बता दूं, मैं बड़ी मुश्किल होता है भाई, जोड़े किसको, है कि नहीं? किसके पास लिस्ट रहता है उसके बावजूद नहीं जोड़ पाते हैं। हमारे पास तो कुछ लिस्ट नहीं था। जहां जाता था ट्रेन में बैठता था, ट्रेन के बाजू वाले को प्लान दिखा देता था, जा चला। मेरे साथ जो गाड़ी में जाता है ना, मान लेते हैं मैं गाड़ी चला रहा हूं, गाड़ी नजर मिला दी तो उसका काम तमाम हो गया भाई। तो यहाँ ऐसे भी लगा, आपको बता दूं, मैं कई लोगों में ज्वाइनिंग करवाया। मैं जूता पुलिस करने गया था, पता है, कल के परसों दिन जूता पुलिस करने गया था, तुरंत उस व्यक्ति को छोड़ दिया। कसम से बता रहा हूं, मैं जूता पुलिस कराने गया था, उस व्यक्ति को छोड़ दिया। और अच्छी बात पता, वो व्यक्ति नेटवर्कर था, पहले काम करता। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि देखो यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग इज इजी बट नॉट सिंपल। क्या बोला मैं? नेटवर्क मार्केटिंग इज इजी बट नॉट सिंपल। ये इजी है, सरल है, ये आसान नहीं है। ये जितना दिखता है ना, अरे 2 लोग को जोड़ने की बात करते, बस 2 लोग को जोड़ना है, जुड़ जाएगा, है कि? एक लड़का क्या, आपने 2 गर्लफ्रेंड का फोन लगा लिया, है कि नहीं? जुड़ गए भाई। आपको बताना चाहूंगा, लगता है कि 2 लोग जोड़ने वाली बात है, लेकिन यहाँ पर जो लोग पहुंचे हैं ना, वो लोग ऐसे नहीं पहुंचे हैं। कई मेहनत किए हैं, कई स्ट्रगल किए हैं। हम लोग कुछ लोग बोलते हैं सर कि आप लोग बहुत कम उम्र हो सर, इसलिए अच्छी बात है, आप लोग का बीवी का टेंशन है, बच्चे का टेंशन है, कुछ का टेंशन नहीं है। कुछ लोग आज भी ऐसे बोलते हैं, पता है, जो लोग शादीशुदा अभी काम करता ना, मैं बोलते हैं सर अच्छी बात है, आप शादी नहीं करते हो आप। सर हम भी जब घर में जाते हैं, हमारी बीवी एकदम वाट लगा लेती रात में। दोस्तों, जिस उम्र में भी आपको मिला है, उस उम्र में आपको समझना पड़ेगा। गलत सही है? सही है सर। मान लेते ये बिजनेस मुझे 50 के बाद मिलता और 50 के बाद मेरा ढक्कन खुलता, तो सर हमारी जिंदगी क्या रहती? कुछ रहता है क्या? लेकिन जिस उम्र में आपको मिला ना, उस उम्र में आप सीरियस हो जाओ। आप लोग बहुत जरूरी सीरियस। क्यों आपको बोलना चाहूंगा, देखो हालांकि हमारी उम्र बहुत कम है, बहुत कम है, लेकिन तजुर्बे ज्यादा हैं। तजुर्बे ज्यादा हैं हम लोग। जितने लोगों से आज आपको बता दूं, मैं करीब 5 से 6 हजार लोग से मुलाकात कर चुका हूँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कई लोग बहुत सारे बहाने बनाते हैं, सर मैं काम नहीं कर पाऊंगा, सर मेरे पास तो साधन नहीं है, सर मैं लोगों को जानता नहीं हूँ, सर 1 से 2 लोग को प्लान दिखाने के बाद कहने की बोलते कि सर वो मना कर रहे इसलिए मैं बिजनेस नहीं कर रहा। सर कभी खुदा की कसम बता रहा हूँ, मैं कभी डाउट नहीं आया भाई अपने ऊपर, कभी डाउट नहीं आया। काम करते गए, घर वाले क्या लगते हमें, हमारे घर वाले मना नहीं किए होंगे, नहीं किए क्या? जा ठीक है तू कर जा बोल के। भाई मैं तो अच्छा खासा जॉब में था, एक लैब टेक्नीशियन प्रोफेशनल जॉब होता है वो। आप मेरे मम्मी को पूछते थे ना, आपका लड़का क्या कर रहा है, मेरा लड़का हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन करता है बोलते थे। लेकिन मुझे पता था जिंदगी बदलने वाला नहीं था वहां पर, क्योंकि यार आदमी ना, मैं वहां 9,000 रुपए सॉरी 12 से 15 हजार कमाता था, लेकिन 12-30 हजार का मुझे डांट पड़ती थी, गाली पड़ता था वहां पर। तब मैंने उसको क्विट किया और आज ये फुल टाइम आज इस कंपनी को मैं कर रहा हूं दोस्तों। और ऐसी नहीं है कि आज मेरे साथ कई लोग बोलते हैं आपको किस्मत अच्छा। देखो भाई, यदि आप मेहनत कामचोर व्यक्ति हो ना, तो आपको किस्मत भी अच्छा होगा ना, तो कुछ नहीं उखाड़ सकते। सही है सर। मेहनत, आप मेहनत भी कर रहे हो आप, लेकिन आपको किस्मत साथ नहीं देता। कसम से बता रहा हूँ, ये बिजनेस इतना अच्छा है कि आप मेहनत करते जाओ, लगातार मेहनत कर जाओ, मेहनत बस करो। मेहनत क्या करना है, यहाँ पर बोला जाता है कि आपको रपा गति लेके जाना, गड्ढा खोदना है, या मनरेगा में जाके काम करने बोला जाता है क्या? कितने लोगों से बोला जाता है? ये काम है ही नहीं भाई। अच्छी बात है, सोच के देखो ना, इतना जब एकदम फसन के पहन के जाते हैं, गलत ही सही है सर। और कोई कुछ लोगों को ये लगता है भाई शर्म लगता है काम को करने के लिए। काहे का शर्म भाई बता? कोई अम्मानी का औलाद है क्या जितना शर्म लग रहा है? कि कोई मुझे तो भाई मेरे बाप कोई खानदान में कोई इतना अमीर आदमी है नहीं, क्या शर्म है? किस चीज का शर्म बताओ मुझे आप। सही है सर। अब एक बार बताओ, हमारे गरीब लोगों के पास शर्म नाम का चीज रहता है क्या? इज्जत नाम का चीज रहता है क्या? क्या भाई
इज्जत है तो हमारे पास अरबों खरबों संपत्ति रहता, हाँ या ना? भाई काम करना पड़ेगा यहाँ पर। आप सभी लोग को यहाँ पर इसलिए बुलाया गया है कि आप लोग ही पता चले यार कि लड़के लोग क्यों आए यहाँ पर, कैसे पहुंचे यहाँ पर। क्योंकि एक बाप ना, एक मालिक भी अपने 2-3 वर्कर को संभाल नहीं पाता है, हाँ या ना? एक बाप भी अपने बेटे को संभाल नहीं पाता है। लेकिन ये लड़के लोग सोच के देखो, आप आज 50, 100, 200 लोगों टीम को संभालते हैं। क्यों पता है? कि उन्होंने मेहनत किया है, हमने मेहनत किया। आज भी आपको बता दूं, मैं सुबह 6 बजे 5 बजे उठता हूं, मैं 5 बजे उठता हूं मैं, और मेरे सोने का टाइम आपको बता दूं मैं 12 से 1 बजे रहता है। 12 से कभी मैं अपने आप को कभी बहाना नहीं बनाया कि भाई बिजनेस को मेरे पास समय नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हम भी सामाजिक प्राणी हैं यार, हमें भी अपने मम्मी पापा से बहुत मोहब्बत रहता है ना? लेकिन करना तो पड़ेगा। आज यहाँ काम नहीं करेंगे तो कल नौकरी करेंगे, हाँ या ना? कल नौकरी करेंगे तो भाई घर में समस्या भी रहेगी ना, तो बॉस गाली पक के बुलाएगा, जाना पड़ेगा। गलत सही है? सही है सर। और आज इस काम को ढंग से कर लिए, इसलिए मैं ठसन से करता हूँ। पता है शुरुआत में मैं ना पहला व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति, शुरुआत में इतना चिंता नहीं लगता था, लेकिन जैसा टीम बढ़ रहा है, जैसे लोग बढ़ रहे हैं, जैसे अचीवमेंट बढ़ रहा है, और मजा आ रहा है काम करने के लिए। क्योंकि ना बोलते ना, जब जेब में पैसा हो ना, जब जेब में मनी हो ना, तो साला कोहनी में सन भी कुछ नहीं उखाड़ सकता। और यहाँ पर ऐसी नहीं है पूरा टॉप 1 लड़के लोग बैठे हैं भाई हमारी टीम में, आपको बता रहा हूँ। आप सभी लोग को एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जितने लोग भी आए ना, उन लोग पीछे एक चीज था, बस एक चीज, कभी कोई बहाना नहीं बनाया। मेहनत करने में हमेशा विश्वास रखते हैं, हमेशा बस मेहनत पे बस। और जो मेहनत करता है, सोच के देखो ना यार, ये पूरा टीम मेरी है, ये पूरी टीम मेरी है। और अच्छी बात यह है कि मैं भगवान से कहने को ब्लेस्ड हूँ, और भगवान से कहने को मुझे आशीर्वाद मिलता है कि वो कहने की मुझे अच्छे लोगों की संगत में रखा है वो। और सोच के देखो, एक उड़ीसा से आके एक लड़का इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकता है, तो आप लोग नहीं कर सकते? नहीं कर सकते क्या आप लोग? कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हो। और जो व्यक्ति बहाना बनाता है, सर मैं काम नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, आपको बता दूं मैं तो 15-16 घंटे काम करता हूं। मैं आज भी इतना मेहनत करता हूं मैं, क्योंकि ना याद रखो, सफलता का एक ही विकल्प है, सक्सेस है। और मेहनत, कड़ी मेहनत करवा कुछ नहीं। आप बहाना बना लो, कुछ भी कर लो, आप पैसे तो जरूरत पड़ेगी, हाँ ये ना? और टोनर अच्छी बात ये है यार कि आपको पर डे पैसा देता है, पर डे। कितने लोगों को यकीन है? सभी लोगों को यकीन है। और जिसको पैसा आया उसको यकीन है, जिसको पैसे नहीं आया ना, तो कुछ करो, 2-3 लोगों को जोड़ो, तब जाके पैसा आएगा। तो लोग यहाँ पर आए हैं, तो आज हम लोग ऐसे बोल पा रहे हैं ना, ये लगता है कभी कभी मुझे बुला देना। देखो रवि जी मुझे बता रहे थे, हम लोग साइकिल में शुरुआत किए थे, सोच के देखो ना हमें भी कैसे लगता था, बताओ। आज मैं अपने अतीत को मैं देखता हूँ ना, मैं अपने अतीत को मैं आप बिलीव नहीं करोगे, मैं खुद आपको एकदम सरप्राइज रहता हूँ। मैं एक फोटो में दिखा रहा हूँ, मैं आपको देख करोगे, आगे लास्ट एक फोटो दिखा रहा हूँ मैं, जिसमें मैं स्ट्रगल करता था, जिसमें मेरा एकदम कुछ ना, मतलब इतना स्मार्ट भी नहीं दिखता था, कुछ नहीं दिखता था, कुछ था ही नहीं, लेकिन स्ट्रगल था। गलत ही सही है? और आज जैसे नहीं काम नहीं करते, लेकिन आज ना पैसा जब आता ना, और काम करने में और अच्छा लगता है। दोस्तों तब हमने शुरुआत किया था, मैं आप सभी लोग से एक चीज बोलना चाहता हूँ मैं, क्योंकि मेहनत करना पड़ेगा यहाँ पर, ढूंढने से पैसे नहीं आता है। दूर से अगर काम नहीं करोगे ना, कोई बापू का खानदानी बिजनेस नहीं है ये कि बस आप जुड़ गए ना पैसा आएगा। ये देखो ये मेरा पहले का ही, ये जब फोटो है ना, जब मैं मेहनत करता था तब की ये। और ये तो ये मेरे लिए सपना था भाई, माइक में बोलना, ये माइक में बोलना मेरे लिए एक सपना था। इट वॉज ए ड्रीम फॉर मी टू स्पीक ऑन द स्टेज। ये मेरे लिए एक सपना था बोलना, लेकिन इस सपने को कैसे मैंने साकार किया? मेहनत कर, कई सैक्रिफाइस किए मैंने, आपको बता रहा हूँ मैं, कई सैक्रिफाइस। मैं किसी को छुट्टी में नहीं गया, ना किसी की शादी में नहीं गया, ना कोई त्योहार मनाया मैंने, कभी कुछ चीज नहीं मनाया। आपको बता दूं मैं 2 से 3 साल का करियर में मैं किसी की छुट्टी में, मुझे पता नहीं किसका शादी होता है। आप दूसरों की शादी से हमें क्या मतलब दिया? गलत ही सही है। वो शादी करेगा, वो एंजॉय करेगा, वो नाचेगा, हाँ है कि नहीं? उनको ये सोचते हैं, ये सोचते नहीं सर हमारा शादी हो रहा है, छुट्टी हो रही है, हो रहा है। भाई तू प्रधानमंत्री है क्या? तू नहीं जाएगा तो काम नहीं चलेगा
कि तेरे जाने से उसका नामकरण होगा, बता दो नामकरण होगा उसका, ऐसा तो नहीं है। दोस्तों काम करना पड़ेगा। और आपको बता दूं मैं कई सेक्रीफाइस किए हैं। कई लोग बोलते हैं नहीं हमारी बीवी मना करी, भाई वो शादी किया तो उसको बीवी है, हाँ है ना। हम बैठला तो हमारी गर्लफ्रेंड तो होगी ना, हम भी अपने गर्लफ्रेंड को सेक्रीफाइस किए हैं, गलत ही सही, हम भी किए हैं। आपको बता रहा हूं मैं, आप जिस लेवल में सेक्रीफाइस करते हो ना, हम भी अपने लेवल में सेक्रीफाइस करते हैं। सोच देखो जिस उम्र में क्या हमारे मन नहीं लगता वो क्या नहीं लगता है, सारा समय नहीं मिलता है फालतू चीजों में ध्यान देने के लिए। कसम से बता रहा हूं मैं, दिल देखो यहाँ पर हम कोई बोली वचन नहीं चलेगा, कोई बोल वचन नहीं, जो रियलिस्टिक बात होगा, हाँ ये ना, जो सच्चाई है सच्चाई बात होगा। कई गर्लफ्रेंड बने, कई गर्लफ्रेंड टूट गया, आपको बता रहा हूं मैं, और मुझे भी नहीं पता उसको क्यों टूटता है, मेरे पास वक्त ही नहीं है, गलत ही सही है। जब पैसा आएगा ना, और मेरा तो एक ही डायलॉग है, पैसा तो अमीर लड़की शादी करूंगा जा। और जब पैसा आएगा ना तब अच्छा रहता, बता दुनिया का 90% समस्या पैसे के ना होना। कुछ लोग 8 से 10 रुपए कमाते ना, अपनी घमंड बढ़ते, कुछ नहीं होता भाई, हमारे पेट्रोल का खर्चा हो जाता है महीने का, तो जितना महीने कमाते ना 8 से 9 हजार पेट्रोल में खर्च हो जाता है। तो दोस्त समझो इस चीज को, पता है आज पर डे हम लोग इनकम आता है, पर मंथ आता है, अच्छा खासा इनकम कमाते हैं। एक सरकारी ऑफिसर जितना नहीं कमा पाता ना, हम लोग इतना कमाते हैं। हम पैसे भी नहीं कमाते, पैसे के साथ साथ मान सम्मान इज्जत शोहरत और सारे लोग का खुशी हमें मिलता है, गलत ही है। तो ये लगता है 8 से 10 रुपए कमाते हैं ना, आपने एकदम सीना ना, मुझे समझ खामा का क्यों घमंड में रहते हैं यार। मुझे समझ भी नहीं आता, पता है क्यों घमंड में रहता भाई। मैं तो पूछता हूँ लोगों को, भाई इतना घमंड किस बात की यार। तो दोस्त एक चीज करना पड़ेगा, वो है हार्ड वर्क और सेक्रीफाइस। जिंदगी में आपको वो नहीं मिलेगा आप जो चाहोगे, समझ रहे हो, और चाहने से कुछ नहीं मिलता। मैं भी जो चाहता हूँ बताओ मुझे आप, अब मैं सोचूंगा मैं चाहूंगा मैं आलिया भट्ट को, तो शादी कर लूंगा, बताओ हो जाएगा मेरा। चाहने से होता है क्या, किसी से होता है, करने से होता है, काम करने से होता है। और पैसे की वैल्यू तब पता चलती है जब आप किसी को मांगते हो, तब तक पता नहीं चलेगा। जब किसी को मांगते हो ना, भाई दे दे कुछ पैसा, और जब ना बोलता ना सामने से, तब औकात पता चलता है, गलत ही सही है। और इस बिजनेस को भाई मैं अपनी औकात को बनाने के लिए कर रहा हूँ। औकात को बनाने के लिए कर रहा हूँ, वो 8 से 10 की औकात की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको बता दूं मैं, हमारी कंपनी के एक लेवल है, आप जैसे गोल्ड स्टार पहुंचते हो आप, तो महीने का 70-80 हजार 1 लाख सारा काम करो या ना करो आपके पास आएगा। सही है सर। और उसके लिए आपको बता दूं मैं, एक व्यक्ति बोलेगा भाई शमशान घाट में जाकर प्राण दिखाना ना, तो दिखा दूंगा जा। लेकिन गोल्ड स्टार बनना है बस। क्या बनना है, गोल्ड स्टार बनना है बस, आपको बता दूं मैं, क्योंकि आपको गोल्ड स्टार 8वां लेवल है और हम लोग 5वां से 6वें लेवल में 2 लेवल जैसे क्रॉस किए। साल एक बात बताओ मुझे आप, हम 22 से 23 साल में महीने का 1 लाख रुपए कमाएंगे तो कैसा रहेगा। और लिख के दूंगा मैं, हमारे खानदान, मेरे खानदान में तो कोई कमाते नहीं उतना, और आजू बाजू भी कोई नहीं कमाया, गलत ही सही है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कौन काम करता है। कुछ लोग ये सोचते हैं नहीं समय टीम वाले काम कर रहे तो मैं काम करूंगा, नहीं करूंगा। मेरे भी आपको बता दूं, मेरे को काम, मेरे टीम वाले काम करे चाहे ना करे, मैं हमेशा काम करता था। मैं हमेशा के लिए काम करता था। मैं कोई काम करे कोई काम नहीं करे, मैंने कभी जिंदगी में बहाना नहीं बनाया, कभी बहाना नहीं बनाया। आपको बता रहा हूं कि भाई ये हो गया वो हो गया, मेरे पास पैसे नहीं है, ये कोई भी समस्या मैंने गिनाया। आपको बता दो एक चीज के अलावा, बस मेहनत, मतलब मेहनत, लोगों को प्लान दिखाना, फॉलोअप करना, क्लोजिंग करना, ये 3 से 4 चीज में मैंने फोकस किया था। आपको बता रहा हूं मैं, तब जाके यहाँ पर आके इतना बोल पा रहा हूं मैं, और आज यहीं पर बैठा भी हूं ना, तो गुजरात में मेरा बिजनेस चलता है, मैं जानता भी नहीं हूँ। तो दोस्त ये जो चीज आपको भी मिलेगा यार, करना कुछ नहीं है। लोगों ने खामखा दिमाग लगाते हैं कि यार मैं देखो दिमाग वहां लगाओ भाई जहां काम आता हो, और जहां काम नहीं आता हो क्यों दिमाग लगाना, बताओ। क्यों ये चीज बताया जाता है कि भैया आप अपने सीनियर को फॉलो करते हो, अपने सीनियर से बात करते हो, सिस्टम को फॉलो करते हो, तो आपको भी सफलता गारंटेड है। और जिसको कसम से बता मैं लिख कर दे सकता हूँ, इस व्यक्ति को लिख कर दे सकता हूँ,
भाई तू मेहनत करेगा, सीनियर को फॉलो करेगा ना, तो तू भी यहाँ का आगे दहाड़ सकता है। लेकिन आप यदि आप दिमाग लगाओगे, मेहनत, काम चोरी करोगे ना भाई, कहीं आपको इज्जत नहीं मिलेगा, आपको बता रहा हूँ। और ये बिजनेस आपको बता रहा हूँ मैं, तो खामखा आप लोग क्यों भ्रम में रहोगे भैया? जुड़ने से पैसा नहीं आता। जुड़ने से पैसा आता तो हम क्यों काम करते बताओ? हम लोग भी तो घर में बैठते हैं ना, क्यों काम करते हैं? हमें पता है, क्योंकि एक बार ना गोल्ड स्टार जैसे पहुंच गए ना, काम करे चाहे ना करे, गोल्ड स्टार के बाद असली मजा आएगा, कसम से बता रहा हूँ मैं। अभी तो शुरुआत हुआ है, क्योंकि मैं भी अपने कॉलेज को ड्रॉप किया हूँ ना, मतलब पोस्टपोन किया हूँ मैं। गोल्ड स्टार बनने के बाद ना लोग अपने जुगाड़ में जाएंगे, लेकिन हम अपने कार में, अपने बाइक में जाएंगे, आपको बता रहा हूँ। वो बाइक भी ऐसी ना अल्लू खल्लू वाली बाइक नहीं का, बेहतरीन बाइक रहेगा। जब पैसा आएगा ना दोस्त, उसके लिए सबसे बेहतरीन रहेगा, आपको बता रहा हूँ। तो एक चीज है, कुछ भी कर लो, आज दुनिया में 90% काम बंद है, आपको बता रहा हूँ मैं। 90% काम बंद है, और कोई काम कभी गारंटेड नहीं है, कोई काम परमानेंट नहीं है। एक काम के अलावा है नेटो मार्केटिंग, एक काम के अलावा आपको बता रहा हूँ। फिर जब भ्रम है ना, मुझे नौकरी मिल जाएगा, वो जो काम कर रहा हूँ मैं वो काम अच्छा है, भ्रम में मत जियो भाई, भ्रम में मत जियो। वास्तविकता में आओ आप। जिस दिन वास्तविकता में आओगे ना, उस दिन आपके पैरों की तरह जो जमीन खिसक जाएगी, और उस दिन आपको बोलना नहीं पड़ेगा फील्ड में निकल, उस दिन बोलना नहीं पड़ेगा आपको पहले को ज्वाइनिंग करा बोल के, अपने आप करोगे आप। अभी क्या बोलना पड़ता है आप लोगों को पता है कि भाई काम करो, काम करो, घर से निकलो, घर से निकलो। और वो भी सोचता है पता है कि भाई मेरे सीनियर मुझे क्यों बोल रहा है बोल के। आपको नहीं बोल रहा, याद रखो, आपको इसलिए बोल रहा है यार कि आप काम करोगे ना तो आप सफल हो जाओगे आप। नहीं तो सीनियर के पास ना हजारों जूनियर रहते हैं, लेकिन जूनियर के पास एक सीनियर रहता है। गलत ही सही है। और आज मैं यहाँ पर हूँ ना, यहाँ पर हूँ, आपको बता रहा हूँ मैं, एक कारण से हूँ, एक कारण से हूँ। उसका जो है ये पूरा श्रेय जाता है मेरे जो गुरुदेव है मिस्टर नीरज कुमार बघेल सर जी को। मैं चाहूँ उनके लिए जोड़ा के लिए। और मैं आप सभी लोग से लास्ट में बोलना चाहता हूँ दोस्तों, कुछ करना है तो डट कर चल, कुछ करना है तो डट कर चल, तो दुनिया से हट कर चल। लिख पढ़ तो सभी चल लेते हैं, लिख पढ़ तो सभी चल लेते हैं, तू जरा इतिहास को पलट कर। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। जब तक ना मिले राही तो राह में आराम कैसा। अर्जुन से निशाना रख, अर्जुन से निशाना रख, ना मन में कोई बहाना रख, मिलेगी तेरी मंजिल, बस तू किसी का इंतजार मत कर। और सभी लोगों को बता रहा हूं मैं, याद रखो, लास्ट कोटेशन ध्यान सुनना। जो चले थे अकेले, जो चले थे अकेले, आज उनके पीछे मेले हैं। जो चले थे अकेले, आज उनके पीछे मेले हैं। जो करते रहे इंतजार, आज उसकी जिंदगी में झमेले ही झमेले। दोस्तों मुझे पूरा है कि नहीं भाई, हम सभी लोग एक साथ मिलकर काम कर डाले ना, कसम से बता रहा हूं मैं, ये 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार ना 1 महीना 2 महीना 1 हफ्ते के अंदर तुरंत क्रैक हो जाएगा। उसके लिए क्या चाहिए? बस सहयोग चाहिए। और मुझे पूरा है कि नहीं, हमारे कंपनी में हमारे जो डाउनलाइन है, जो सीनियर है, इतना बेहतरीन लोग हैं, आपको बता रहा हूं मैं, उनके मार्गदर्शन में काम कर डाले ना आप लोग, बता रहा हूं मैं आपको, आप लोग भी सक्सेस जरूर हो जाओगे। दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे श्रोता थे, जो मेरी बातों को आप लोग ध्यान सुने। कुछ बात बुरी लगी होगी, मैं मानता हूं मैं, लेकिन लगना चाहिए साला। कब तक नहीं लगेगा बताओ, कैसे आगे बढ़ोगे बताओ। हमें भी तो किसी का लगा था ना, तब जाकर काम किए। और जब तक नहीं लग रहा ना, तो चेक करो भैया आपको बॉडी में पानी के खून है, क्योंकि ना जलन खून वाले को होता है, पानी वालों को नहीं होता है। तो दोस्त आप लोग बहुत बेहतरीन थे, मेरी बातों को ध्यान से सुने। मुझे पूरा है कि नहीं, क्योंकि ये तो बहुत ही सिलेक्टेड लोग थे, कोरोना के कारण से ज्यादा लोग हम लोग नहीं बुलाए थे, लेकिन अगली बार जो होगा ना इससे ही बड़ा होगा, आपको बता रहा हूं मैं। तो थैंक यू वेरी मच। माइक 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 माइक